नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कोरोना सही संवेदना सभा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया। आपको बताते चले, चीफ गेस्ट के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएमए के डॉक्टर शहजादानंद प्रसाद सिंह और गेस्ट ऑफ ऑनर में बिहार के आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही, सेक्रेटरी आईएमए के मोहम्मद इंतखाब आलम और संयोजक डॉक्टर हरी दामोदर सिंह जी और अन्य जनमानस और बड़े डॉक्टर दरभंगा शहर के तमाम कोरोना वॉरियर मौजूद थे। आईएमए का कार्यक्रम आरंभ होने से पहले आईएमए का जो संगीत था वो गाया गया और साथ ही साथ कोरोना में वो डॉक्टर जिन्होंने फ्रंट वॉरियर की तरह लड़ाई लड़ा, कोरोना के सामने दीवार बन करके उनकी याद में कुछ मिनट के लिए मौन व्रत धारण किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ उन वॉरियरों को भी यहाँ सम्मानित किया गया जिन वॉरियरों ने अपनी परवाह न करके कोरोना में पीड़ित मरीजों की इलाज किया, उन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया। आपको बताते चले, एक डॉक्टर जिनकी कुछ महीनों पहले ही शादी हुआ था, उनके परिजन को आज 10 लाख का चेक भी दिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बताते चले, यहाँ पे सभी डॉक्टरों का एक प्रश्न था कि जो सरकार के द्वारा कोरोना वॉरियरों के डॉक्टरों को जो मुआवजा देना चाहिए था, उस पर सरकार बहुत ही धीरे है, बहुत धीमी गति से काम करे, उस पर बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए। आइए सुनते हैं और क्या कहा गया इस आयोजन में। कोविड के कारण मृत्यु हो गई और हमें आईएमए की तरफ से 10 लाख का इनाम मिला था और हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। ये कार्यक्रम की मुख्य कड़ियों इस तरह के कार्यक्रम किस तरह से देखते हैं, जिस तरह का हमारे कोरोना इनको युद्ध में सहभागी योद्धाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। हम लोग जो आज हम लोग के जो कोरोना वॉरियर्स थे डॉक्टर राजीव, उनकी सहायता के लिए लोकल ब्रांच से हम लोग के जो डॉक्टर हैं वो आपस में एक हो गए, उनकी सहायता के लिए सभा की गई थी। इनका आगे बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, हम लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा, मेंबर्स में और मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे जो आईएमए के मेंबर्स हैं आपस में एकजुट रहेंगे, संगठन मजबूत होगा और एक मैसेज ये है कि हर सुख दुख में हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम, सेक्रेटरी आईएमए। कोरोना वॉरियर से क्या कार्यक्रम हुआ, किस तरह का, कितने डॉक्टर जैसे दूसरे मौके में किस तरह कोरोना वायरस और डॉक्टर का डेथ हुआ, उसमें लगभग 150 से ऊपर बिहार मरने वाले डॉक्टर और पूरे कंट्री में लगभग 1500 डॉक्टरों का डेथ हुआ। ये हम लोगों ने काफ़ी दुखद घटना है, लेकिन हम लोग का कर्तव्य है जनहित को देखना है और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आग्रह पर डॉक्टर ने काम किया और उस काम करते करते लोगों का डेथ हो गया। तो मेन यही था कि हम लोग का मेन मांग यही था जो डॉक्टर गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, सबको 50 लाख तो देना है। 50 लाख देने की बात होनी चाहिए, इंश्योरेंस से मिलेगा और वो लोग गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट वाले को देना है। जब हम आपके आग्रह पर हम उन्होंने काम किया, तो वो डॉक्टरों ने काम किया, तो हर डॉक्टर को उसमें मिलना चाहिए, 50 लाख का इंश्योरेंस मिलना चाहिए। इसलिए और हम लोगों ने आईएमए की तरफ से 10-10 लाख दिए हैं, बिहार से 3 डॉक्टरों को दिया है। यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा बचत फंड में उन्होंने जमा किया था, लगभग 5 लाख से हमने बिहार से जमा किया है और हर स्टेट से पैसा आया, खास गुजरात से, तो इसी के लिए मैंने कार्यक्रम का उद्देश्य हम लोगों को एक डॉक्टर जो ना सरकारी नौकरी में था, बस तुरंत विवाह हुआ था उसका, उसके लिए कोई हेल्प नहीं मिल रहा था कहीं से, उसको डॉक्टर समाज आगे आके हेल्प किया, ये हमारा उद्देश्य था। और इस हेल्प करने के साथ हमने एक फ़ंड बनाया है, जो आगे भी किसी डॉक्टर को ज़रूरत पड़ेगी उस फंड से हम हेल्प करेंगे। बस डॉक्टर्स के हेल्प के लिए ये हमने आज कार्यक्रम किया था। इस आपदा के घड़ी में कोरोना काल में मृत डॉक्टर संजीव कुमार की पत्नी को, नवविवाहिता पत्नी को आज 10 लाख का चेक आईएमए द्वारा है, किस तरह से सहयोग दिया गया है, क्या करेंगे आप? ये देखिए, दरभंगा आईएमए का एक छोटा सा प्रयास है, जिस परिवार का एक इतना इकलौता पुत्र जो है
इतना कम उम्र में चला गया डॉक्टरी का सेवा करते करते। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, डॉक्टर राजीव जो है का शादी जो है उनकी मात्र 3 या 4 महीना पहले हुई थी, जो आपने देखा उसकी पत्नी को। और दरभंगा IMA की तरफ से जस्ट एक फॉर्मल ये गिफ्ट है उनके लिए, क्योंकि उनका परिवार अभी काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और स्वाभाविक सी बात है। हम लोगों ने प्रयास किया है आपस में डॉक्टरों के बीच में कलेक्शन करके लगभग 10 लाख रुपया जमा हुआ है। वो 10 लाख का चेक जो है उनको प्रदान किया गया है और संभावना व्यक्त करते हैं कि ये दोनों में आपस में उनकी माँ और उनकी पत्नी के नाम से आपस में ये लोग नाम बांट लेंगे और ये महसूस करेंगे लोग कि अपने बेटा या अपने पति के जाने के बाद भी डॉक्टर कम्युनिटी जो है हम लोगों के साथ में खड़ा है इस विकट परिस्थिति में भी। ये संभवतः इनको एहसास ज़िंदगी भर इस चीज़ का रहेगा। हम लोग आगे चल करके भी जो भी इस तरह से कोरोना सहित कोई भी हम लोग के कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी के जो भी ऐसे लोग हैं उनके लिए हम लोग सहयोग के लिए खड़ा रहते हैं। दरभंगा IMA का इतिहास है, पहले भी इस तरह की घटना यदि किसी डॉक्टर के साथ हुआ है तो उसके परिवार के साथ हम लोग खड़ा रहते हैं। आर्थिक रूप से भी सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी 50 लाख रुपये की गई, क्या नहीं मिला? सरकार के द्वारा घोषणा बस घोषणा ही है, वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। उसमें बहुत सारे कानूनी दावपेच हैं और सरकार तो कहती है कि हम सक्षम नहीं है कि हर आदमी को, हर घर को, हर मान लीजिए कोरोना शहीद को पैसा दे सकें, आर्थिक मदद दे सकें। लेकिन हम लोग का ये लड़ाई जारू रहेगा, इसलिए कि सरकार ऑलरेडी घोषणा ये कर चुकी है कि कोई भी जो एपिडेमिक एक्ट के तहत जो भी इस तरह की घटना होगी उसका हम लोग सरकार अपने तरफ से देगी 50 लाख। लेकिन अभी तक एक पैसा किसी भी डॉक्टर को नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ दरभंगा IMA का प्रवक्ता हूँ। और जब हमारे इस प्रोग्राम में जब हमारे राष्ट्रीय, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट, बिहार के प्रेसिडेंट और इन जैसे व्यक्ति जब हम लोग के साथ आके खड़े होते हैं तो हम लोग का हौसला काफ़ी ऊंचा हो जाता है और आगे भी हम लोगों को और इससे आगे कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। हमारे प्रेसिडेंट सर ने जैसे बताया कुछ कि जो हम लोग की इस मुहिम में इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुछ नाम सर का छूट गया, तो हमारे जो प्रेसिडेंट सर है डॉक्टर BB साई सर, इन्होंने भी काफ़ी आगे बढ़ के हिस्सा लिया। और जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा लिया, जो हमारे मोस्ट एक्टिव एंड डायनेमिक जो मेंबर है डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, इनके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने काफ़ी इसमें सहयोग किया और काफ़ी एक्टिव होकर इसमें ये किया। डॉक्टर हरेंद्र कुमार सर और डॉक्टर सुशील कुमार सर और डॉक्टर रमन कुमार सर और जो एनेस्थीसिया के PG लोग हैं उनके लिए भी तालीम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। मैं प्लीज़, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन्हीं बातों से मैं अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर हमारे बहुत धन्यवाद नहीं लेना है, हम अपने हक को भी होते जा रहे हैं। अब मैं सीधे IMA के अध्यक्ष के रूप में जब यहाँ आया हूँ बिहार में, हमारी लड़ाई बिहार के 157 और एक और की गिनती बढ़ी है 158 शहीद जो बिहार में हुए उनको न्याय दिलाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो ये इंश्योरेंस स्कीम लागू किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वास्तव में हम लोगों ने अधिकतर डॉक्टर्स की स्थिति गरीब ही कर रहे थे। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उस योजना में साफ लिखा हुआ था कि जिन चिकित्सकों को, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, जिनको कोविड कार्यों में कोई काम करेंगे उनको जो है वो ये मिलेगा और कोविड से अगर ग्रसित होकर रहेंगे। मैं आपको बता दूं, कानूनी पक्ष जो हमारी तरफ मजबूत है, जो हम बार बार सरकार को बता रहे हैं कि एपिडेमिक एक्ट लगने के बाद अप्रैल महीने में जो बिहार एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन लागू हुआ, नोटिफिकेशन जो हुआ, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पताल फ्लू कॉर्नर रखेंगे, अपने क्लिनिक्स में फ्लू कॉर्नर्स रखेंगे और जो भी रोगी इस समय आएंगे उनको स्क्रीन करेंगे कोविड के लिए और कोविड मरीजों को जो है वो इलाज के लिए। डॉक्टर SP सिंह साहब एक इंसिडेंट सूट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, पास्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर वर्मा जी, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह जी,
यहाँ के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज आलम जी, आपने इस फंक्शन के लिए बुलाया, हम सभी आभारी हैं। दरभंगा में एक से एक दिग्गज पर्सनालिटी पैदा हुई जिन्होंने दरभंगा का नाम बहुत ऊंचा किया। डॉक्टर एस एम नवाब जी, डॉक्टर चंद्रजी, डॉक्टर रमन बाबू, शीतल बाबू, ऐसे ऐसे डॉक्टर थे जिनको इंडिया में नाम था। कुछ सर्जरी में, कोई मेडिसिन में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया। मैं उन दिनों याद करता हूँ जब डॉक्टर ए.के. सिन्हा कहा करते थे, ए.के. सिन्हा भी यही के प्रोडक्ट पे कहा करते थे दरभंगा जब भी वोट चलना चाहिए। और जब दरभंगा आए उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर एस.पी. सिंह के यहाँ चाय पीऊँगा। एक हॉस्पिटल का इनोग्रेशन था, वो क्लोज थे और कहते थे कि एस.पी. सिंह बहुत जो देगा रिपोर्ट बहुत अच्छा होगा। भाइयों, बिहार से 150 सुपर डॉक्टरों का डेथ हुआ और पार्ट ऑफ द कंट्री से लगभग 1500 डॉक्टरों का डेथ हुआ। हम लोग के लिए बात काफ़ी दुखद घटना है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि कोई भी डॉक्टर क्लिनिक नहीं बंद करेगा। हम लोग उनके आग्रह पर और अपना कर्तव्य को देखते हुए हम लोगों ने सभी क्लिनिक को खोल रखा, जिसके कारण डेथ हुआ। डेथ तो जब पेशेंट देखेंगे कि क्लोज कॉन्टैक्ट में हो ही जाएगा, उसमें डेथ हुआ। एक से एक दिग्गज पर्सनालिटी डॉक्टर यूपी सिंह साहब, जो दरभंगा के प्रोडक्ट थे, इतने बड़े सर्जन, उनको कोई रोग नहीं था और भी कोरोना से उनका डेथ हो गया। डॉक्टर प्रभात कुमार के लेवल का बहुत कम कार्डियोलॉजिस्ट पैदा किया इस देश में। हमारे जितने भी डॉक्टर जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तो काफ़ी दिल से मदद करते थे, उनका भी डेथ हो गया। बहुत लोग चले गए। हम लोग एक मीटिंग थी जिसमें 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हम लोग भी थे। हम लोग पहला मांग यही था, जो भी डॉक्टर गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, उसको 50 लाख इंश्योरेंस का राशि दिया जाए। और जितने एमपी थे, जिसमें बीजेपी के भी थे, जनता दल के थे, आरजेडी के, सभी पार्टी के भी थे, सब लोगों ने सपोर्ट किया, नहीं सबको मिलना चाहिए। हम लोग लिख कर दिया है और वो लोग कहा कि नहीं, हम लोग पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और आप लोग वो सब 50 लाख का राशि दिया जाए। दूसरा हम लोग बता के वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर, हम लोगों ने कहा कि सेंट्रल एक्ट लागू होना चाहिए। सेंट्रल एक्ट लागू होने से जो आज जिस तरह से लोग डॉक्टरों को पीट रहा है, क्लिनिक में आग लगा रहा है, उस तरह की घटना नहीं हुई। इस पर एमपी ने कहा है नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग भी पार्लियामेंट इसको उठाएंगे और सेंट्रल एक्ट लागू करेंगे। मैं श्री रामविलास पासवान जी जो नहीं रहे, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट था, जब मंत्री थे हम लोग मिले थे, उन्होंने डॉक्टर को उसको एग्जाम कर उन्होंने किया था अपने समय में। डॉक्टर उस कंज्यूमर्स में नहीं है, लेकिन उसमें जो है जो लगे हुए हैं, उसको जो अगला जो नोटिफिकेशन हो उसमें क्लियरली लिख दिया जाए कि डॉक्टर को स्वागत बताया जाए। लास्ट हम लोग उस मीटिंग में बातें हुई जो अभी देखा जा रहा है 1935 में हम लोगों ने कहा कि
जो डॉक्टर या आयुर्वेद में है आयुर्वेद में आगे बढ़ते रहे, हम लोग को मतलब नहीं है। हम जो एलोपैथ में हम काम करते रहेंगे, उनको इसमें मतलब नहीं रखना चाहिए था। और माननीय प्रधानमंत्री जी और जो आयुष मंत्रालय है उसको नेचुरोपैथी लाने की बात कर रहे हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। संभवतः कुछ न कुछ अगर डिसीजन होगा ऐसा लगता है। एक और सबसे बड़ी बात हुई है, जो इंटर्न हम लोग बच्चों को जो इंटर्न करेगा उसको आयुष में ट्रेनिंग लेने की बात हो रही है। जो एनएमसी है, एनएमसी ने लिखा है इन लोगों को कहीं 15 दिन का 20 दिन का आयुर्वेद में और होम्योपैथ में सब जितने भी सब सब्जेक्ट हैं उसमें उनको ट्रेनिंग देने की बात है। हमारे बच्चे तैयार नहीं हैं। जितने भी जूनियर डॉक्टर जो फाइनल लड़के हैं उन्होंने मीटिंग किया था और दे हैव ऑल डिसाइडेड कि हम लोग उसमें काम नहीं करेंगे। इसके लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस किए गए हैं, जो लगता है देखने को अच्छा नहीं। हम लोग यदि यूनाइटेड रहेंगे तो कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। हम बिहार में उस कमिटी में जो बाटियस फंड ये करना था, जमा करना था, उसमें हमने बिहार से लगभग 25 लाख रुपया वहाँ जमा किए और सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र ने जमा किया। उसके बाद हरियाणा और यूपी जमा किया। उस मीटिंग में हम लोग ने जो बिहार के सबसे गरीब थे, जिनका हालत बहुत मिजरेबल था, उनको हमने 10 लाख रुपया का चेक तो आने के नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग देने की तैयार नहीं हुआ। हम फाइट करते ही रह गए। ये आए मेंबर हो ना हो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर हमको हेल्प करते हैं, तो मिलना चाहिए। लगता है डॉक्टर पंकज से मिलेगा तो 1 महीना तक उसका डिसीजन हो गया। हम लोग हर समय हर मोमेंट आप सबों के लगे रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे एक दिग्गज पर्सनालिटी आए हुए हैं। आज भी हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हेमंत बहुत प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। उन्होंने आर्मी को बहुत ढंग से सिखाया और आज हमारे कैप्टन जी से राहुल कुमार वर्मा, हमारा जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है दिसंबर में, इन लोगों ने काफ़ी अभी शुरू से प्रगतिशील है जो कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो। भाई लोग, जब भी किसी तरह का मदद किसी समय हो, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।